हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने वोट चोरी के मामले पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जल्द ही हरियाणा में वोट चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा करेगी। हिसार में जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी को लेकर बड़ा अभियान चलाएगी। सांसद जयप्रकाश ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के मसले पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार को मिली धमकी को लेकर बोले कि इस मामले में ना तो किसी पर कार्रवाई हुई, ना ही जजपा नेता दिग्विजय सिंह के मामले पर कोई स्पष्टीकरण दिया गया। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिसार से सांसद जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, शुरुआत इसी से करते हैं कि 11 साल के बाद संगठन बन गया है कांग्रेस का, और जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है, आप किस तरह से उसको देखते हैं? ठीक है, ठीक हो रही है नियुक्ति, पार्टी का फैसला। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, मीडिया में भी इस तरह की चर्चा है कि कांग्रेस ने इस बार जो समीकरण है वो तमाम समीकरण इस बार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में नजर आ रहे हैं। अच्छा बनाया, और पार्टी हमेशा ही अच्छा करती है, और जहां कोई कमी होगी तो देखो, कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, और प्रजातांत्रिक तरीके से ही ये जितने भी डीसीसी प्रेसिडेंट बने हैं वो उनको मौका मिला। बीजेपी की तरह तानाशाही, देखो बीजेपी की जूतियों में खीर बंट रही है। उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट का फैसला नहीं हो रहा ना हरियाणा के पार्टी प्रेसिडेंट का बड़ोली साहब, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला कर पाए, और आरोप लगाते थे कांग्रेस में। बीजेपी वाले क्या कहेंगे? बीजेपी की सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया इसी को देखने को मिली, इसी पर क्या बोले? जो कांग्रेस है, संगठन बेशक बन गया हो, लेकिन अभी भी इस नियुक्ति में कहीं ना कहीं गुटबाजी की हुआ। देखिए, वो कुछ कहे, उनकी बात का हर बात का जवाब नहीं देना होता, क्योंकि बीजेपी हाशिए पे की ओर जा रही है। जब इंसान हाशिए की तरफ जाता है, अकंठ अहंकार में डूब जाता है, तो हम उसकी चर्चा जनता में नहीं करनी चाहिए। बीजेपी सफाई की तरफ जा रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में पहले भी, आप ये देखिए, बिना संगठन, और बीजेपी का इतना बड़ा संगठन मानते हैं, 0.5 का फर्क रहा वोट का बिना संगठन हरियाणा में। और आज तो इसका मतलब हमारा संगठन तो बहुत आगे हम तो, ये जैसे घायल पक्षी फड़फड़ाता है ना प्राण त्यागने से पहले, ये बीजेपी सत्ता से मुक्त होने के लिए फड़फड़ा रही है। इनकी सत्ता मुक्ति जरूरी है। चलो बात थोड़ी सी बदलते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस उठा रही है, जिसमें 200 सांसद जो थे उन्हें सड़कों पर आना पड़ा वोट चोरी का, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या करें, प्रजातंत्र में जब सत्ताधारी दल निरुक्कुश हो जाए, किसी की ना सुने, सत्ता के नशे में मदहोश हो जाए, अंधा हो जाए, और जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग वो विपक्ष की ना सुने, तो फिर जनता के बीच में जाना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और इंडिया गठबंधन के बहुत से नेता आज पद यात्रा में गांव-गांव में लोगों को जागृत करने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ठगी होगी है और आगे होगी। तो लोगों के वोट का 62 लाख वोट काट दिए। ऐसा कैसे चलेगा? पीछे मशीनों में चोरी कर ली, ये वोट काट दिए, जनता बगावत करेगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है 2029 में एक नारा लगता था ना, सियासन खाली करो कि जनता आती है। बीजेपी के खिलाफ ये नारा जनता देने के लिए पूरी देश की तैयार है। जल्दी हरियाणा में भी ये जो वोट जो SIR है उसे लागू करने की तैयारी कर। चलो करो, देखेंगे। या ठगी देखो, अब भी इन्होंने खूब ठगी करी, उसके बाद भी हम बराबर के वोट ले रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस का 0.5 का फर्क है, 20,000 वोट का फर्क है। और अब हमें पता लग गया, अब जो निबेरा पड़ जाना है कि बार रात ने चोरी हो उसके से, तो फिर आदमी प्रबंध करके सो है, ठीक से न? इब हमने बेरा पाट लिया भाई, ठगी हो उसके, तारी वोट चोरी हो उसके, इब का होन नहीं देंगे बस। तो हरियाणा में भी कोई आपको लगता है कांग्रेस की तरफ से कोई एक्सटेंसिव अभियान वोट चोरी को लेकर? बड़ा भारी, 2 महीने इंतजार करो, जनता के सामने रख देंगे। राहुल जी रखेंगे हरियाणा पर। हाँ, राहुल जी कर रहे हैं काम, पूरे देश में कर रहे हैं राहुल जी का। बार बार कानून व्यवस्था की आवाज़ कांग्रेस उठा रही है, और बार बार CM ये कह रहे हैं कि हम लोग सब ठीक कर देंगे। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या हरियाणा में तो कई लोग तो प्रजातंत्र का मायने नहीं जानते। एक तो ये जो पार्टी है चौटाला परिवार की,
जस्सी पेटवाड़ बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ और धमकी दे रहे हैं। पीछे से बताया हमारे एक साथी ने, लिखते हैं दिग्विजयवादी, पता नहीं क्या लिखा है, जो शब्द लिखे, और उन्होंने आज तक कंट्राडिक्ट भी नहीं किया। ये भी नहीं किया, करना चाहिए। जब एक विधायक को 5 दिन से धमकी मिली है, शायद उन्होंने थाने में कंप्लेंट भी कर दी, अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। इससे बुरी और मिली वक्त क्या होगी। लेकिन जस्सी पेटवाड़ के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, जनता खड़ी है, देखेंगे। मंडी आदमपुर का जो हाल है इस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि कोई काम होने नहीं दिया जा रहा है या सरकार ही ढीली है? चंद्र प्रकाश जी बड़ा कामयाब कांग्रेस पार्टी का विधायक है और उनको इसलिए भी दबाने का प्रयास कर रही है बीजेपी कि वो विश्वकर्मा समाज से आते हैं। चंद्र प्रकाश ने अपनी कारीगरी दिखाई भी, 35-40 साल प्रशासनिक सेवा में भी रहे और जिस तरीके से आकर के यहाँ ढले राजनीति में, एक मिसाल है। बड़ा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनकी आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा। आदमपुर में जो काम है, लग रहे हैं कितने डाड़ियों में कनेक्शन दे दिए हमने, कितने रास्ते पक्के करवा दिए, कितना बहुत काम करने लगे। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।